उड़ीसा की राजनीति में एक बदलाव के संकेत मिले। ये बात चल रही है कि बीजेडी और बीजेपी दोनों दलों का अलायंस होने जा रहा है। जनता में कई तरह की बातें चल रही है। जनता में ये बात चल रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बीजेडी को कब्जे में ले लिया है, गिरफ्त में ले लिया है। जनता में ये बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के प्रयोग से बीजेडी बीजू जनता दल को डराकर धमकाकर उससे अलायंस करवाने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही देन है देश को कि अगर वो चुनाव ना जीत पाए, अगर वो चुनाव में हार जाए, तो चुनाव को कैसे चोरी किया जाता है, चुनाव को कैसे हार के भी चोरी किया जाता है, इसका भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उड़ीसा की राजनीति में भी ये बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं और जनता बहुत दुखी है। 25 साल हो गए नवीन बाबू को, लगभग 25 साल हो गए नवीन बाबू को उड़ीसा की जनता वोट देते हुए। जनता बड़े प्यार से और बड़ी उम्मीद से नवीन बाबू को वोट देते, नवीन पटनायक जी को चुनकर भेजते। और नवीन पटनायक जी क्या करते हैं, वो अफसरों की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। वो जनता से कहते हैं कि आपने मुझे वोट दे दिया, मैं आराम करूंगा और ये अफसर है, ये चलाएंगे उड़ीसा। ये तो धोखा है जनता के साथ, ये धोखा है उड़ीसा की जनता के साथ। उड़ीसा की जनता ने वोट नवीन बाबू को दिया था, किसी अफसर को नहीं दिया था, पांडेट को नहीं दिया था ये वोट। और ये दुर्भाग्य है इस देश का और उड़ीसा की जनता कि इतनी बार जनता ने नवीन बाबू को प्यार दिया, वोट दिया, और नवीन बाबू ने क्या किया, बड़े सीधे साधे आदमी है। लेकिन मैं इस सिधाई का क्या करूंगा जब उड़ीसा के अधिकार को आप अफसरों की गोद में ले जाकर रख दे रहे हो। आज बताते हैं कि उड़ीसा में ये दुर्भाग्य है कि क्या उड़ीसा में कोई भी अफसर, कोई भी नेता बचा नहीं है? क्या उड़ीसा में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उड़ीसा को चला सके? बाहर से अफसर आते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, नवीन बाबू से उनके रिलेशन बनते हैं और फिर वो अफसर चला रहे हैं पूरा उड़ीसा। भाई जिसके दिल में उड़ीसा के लिए दर्द ही नहीं होगा, वो उड़ीसा की भलाई कैसे कर सकेगा? मैं आप सब आपके माध्यम से उड़ीसा की जनता से पूछना चाहता हूं। बताते हैं कि उड़ीसा से पैसा लूट लूट के दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। भाई जिसके दिल में उड़ीसा के लिए दर्द ही नहीं है, वो उड़ीसा चलाएगा कैसे? वो उड़ीसा के लिए करेगा क्या? जनता नवीन बाबू को वोट देती है, नवीन बाबू अफसरों को दे देते हैं कि चलाओ, चल रहा है, राज्य तो चल रहा है, लेकिन अफसरों की मर्जी से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब इन अफसरों को पकड़ ली, उनको तो मिल गए अफसर। इन पर ईडी का दबाव डालकर, ये जनता में बात है, मैं नहीं कहता। आप आज भुवनेश्वर की गली पे कहीं भी पीछे अगले 10 आदमी से जाकर पूछो कि भाई साहब आपने इनके अलायंस के बारे में सुना है? सारे के सारे ये कह रहे हैं कि भाजपा ने ईडी का दबाव डालकर बीजू जनता दल को सरेंडर करने पे मजबूर किया। ये कैसी विचित्र परिस्थिति। मैं नवीन पटनायक जी से कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को आप देखो, दिल्ली में भी ये कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने, ये पहला राज्य नहीं है जहां पर ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक एक करके कई राज्यों में पूरे देश में इन्होंने किया है। इन्होंने कर्नाटक में ऐसा किया, इन्होंने मध्य प्रदेश में ऐसा किया, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में ऐसा किया, और दिल्ली में तो जो कर रहे हैं देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे लीडर हैं जो लड़ रहे हैं। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, लड़ना पड़ेगा, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। दोस्तों 25 साल में बीजू जनता दल ने क्या काम किया,
ये आपके सामने है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या गांव में स्कूल बने? क्या आम इंसान का बच्चा आज अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है? इसका उत्तर है नहीं। क्या सरकारी अस्पताल यहां पर बने? इलाज के नाम पर एक कार्ड बना दिया और कार्ड में बोले इतने पैसे डाल दिया, अब तुम भटकते रहो हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल। अब गांव में जाके देखो, वो गांव का आदमी आप एक पंचायत में जाके देखो, उसके पास ना अच्छी शिक्षा है, ना उसके पास अच्छा इलाज है। बेरोजगारी का ये आलम है कि यहां से इतने बेरोजगार हो गए, कहते हैं कि सारा यहाँ का जितना ठेका होता है वो बाहर के लोगों को मिलता है। अरे बाहर के लोगों को मिलेगा ही ठेका, क्योंकि जो नेता यहाँ चला रहे हैं उनके दिल में उड़ीसा के लिए दर्द ही नहीं है। किसी भी क्षेत्र में जाकर देखो, उड़ीसा में विकास के नाम पर जीरो है। हर बारी छोटा यहाँ पैसे डाल दिए, 4 पैसे यहाँ डाल दिए, 4 पैसे वहां डाल दिए, ये पैसे डाल दिए। अरे ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे डाल के देश और उड़ीसा का विकास होगा क्या? उड़ीसा का विकास कर रहे हैं तो संस्था बनाना पड़ेगा, संस्थाओं को मजबूत करना पड़ेगा। ऐसे चुनाव आया तो 4 पैसे यहां डाल दिए। ये जानबूझ के उड़ीसा को पिछड़ा रखना चाहते हैं, गरीब रखना चाहते हैं, ताकि चुनाव आए और ऐसी रणनीति करके, ऐसे गंदे काम करके ये चुनाव जीतते रहे। नवीन बाबू से कहना चाहता हूं कि जनता ने आप पे इतना प्यार दिया है, आपको उस प्यार के खातिर आप निकलो। 25 साल से आप गायब हो, कोई आप कहता नहीं है भाई 25 साल से आप जीतते आ रहे हो, आप बाहर जाकर अंदर बैठ जाते हो। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तब सारे कहते थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर दिल्ली में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से सभी के लिए अच्छे स्कूल बने, अच्छे अस्पताल बने, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो काम हुए, पूरे देश में सबसे अच्छा काम दिल्ली कर रहे। जनता ने उन्हें बार बार वोट दिया। उसके बाद फिर पंजाब ने वोट दिया। जो वोट दे रहे हैं उसका सूद समेत बढ़ाकर सेवा कर रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। आज पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो देश ऐसे पुरानी राजनीति से, ऐसे गंदे जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त, धमकी वाली राजनीति से तंग आ चुकी है। इस देश में बदलाव लाना है, उड़ीसा में भी बदलाव लाना है। उड़ीसा की जनता बदलाव चाह रही है। जब से ये इनके गठबंधन की बात चली है, बहुत सारे नेताओं के फोन आ रहे हैं, सभी पार्टियों के नेताओं के फोन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप लोग आओ, आप लोग आओ। अभी इस बदली हुई परिस्थिति में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी यहां पर आएंगे। उनकी पार्टी, हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी यहां चुनाव लड़ेगी। आज आप सबके माध्यम से पूरे उड़ीसा के अच्छे लोगों को, नौजवानों को, समाज सेवियों को और दूसरी पार्टी में जिनका दम घुट रहा है ऐसे अच्छे नेताओं को मैं आह्वान करता हूं, आपको निमंत्रण देता हूं कि आप आओ, आम आदमी पार्टी में शामिल होइए और इस उड़ीसा को जो डिजर्व करती है, एक उड़ीसा से नेता देते, किसी अफसरों की गोद में रखने वाला काम नहीं चलेगा। ये आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये उड़ीसा के सभी जनता की जिम्मेदारी है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़कर अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो, संघर्ष करो और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर उड़ीसा को एक बदलाव के लिए आगे लेकर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। सर, आपने नवीन पटनायक को प्रस्ताव दिया आपका गठबंधन में मिलने के लिए? पटनायक जी को निर्णय लेना है, बड़े लीडर हैं, सबसे कनेक्टेड है, बातचीत उनकी होती होगी, उनका अपना चुनाव है, उनका अपना मन है जो उन्होंने तय किया। नवीन बाबू के बारे में दिल नहीं करता कि कुछ चीज कहे, बड़े सीधे से आदमी है। भारतीय राजनीति में इतने कम बोलने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इस कम बोलने वाले का हम करें क्या? अफसरों को आपने दे दिया, अफसर चला रहे, कहते हैं कि पार्टियां यहाँ की राजनीति चलाता है। नवीन पटनायक भी समझदार है, उनको तय करना है। आम आदमी पार्टी क्या स्ट्रैटेजी रहेगा उड़ीसा के लिए? और आप जैसे बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल आए तो अब आएंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगा उड़ीसा के लिए आपका? देखिए, हमारी राजनीति का आधार बड़ा सरल है। हम स्कूल की राजनीति करते हैं, हॉस्पिटल की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति करते हैं।
और यहां पर भी जैसे बाकी राज्यों में हुआ है, दिल्ली में अच्छे काम चल रहे हैं, पंजाब में अच्छे काम चल रहे हैं, यहां पर भी जब भी जनता आशीर्वाद देगी, उड़ीसा की जनता आशीर्वाद देगी, जब भी देगी, इन्हीं मुद्दों पर काम करेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि आज हम सभी का आह्वान कर रहे हैं आपके माध्यम से कि इन गंदी राजनीति से और इन गंदे लोगों से बाहर निकलकर आप एक नई राजनीति का शुरुआत करिए। और आप सबको बताएं, इस देश में अरविंद केजरीवाल जी ही इकलौते ऐसे लीडर हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लड़ रहे, आंख में आंख मिलाकर लड़ रहे। जब आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस तरह से राजनीति करे कि सरकारें चोरी करें, वोटों की चोरी कराए, ईडी की धमकी दे, ऐसी विषम परिस्थिति में रहते हुए भी केजरीवाल जी अकेले मोदी जी के सामने लड़ रहे हैं। ये पूरे देश को पता है कि जो पहले इन्होंने केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश की, जब ये रोक नहीं पाए तो इन्होंने तय किया कि इनको दिल्ली से बाहर न जाने। इन्होंने खूब कोशिश की कि दिल्ली से बाहर ये ना फैले, लेकिन फिर भी पंजाब की जनता ने आशीर्वाद दे दिया। पंजाब में सरकार बनने के बाद इनके कान खड़े हो गए। इन्होंने फिर ये तय किया कि केजरीवाल को अगर ऐसे छोड़ देंगे तब तो ये एक एक करके पूरे देश में बदलाव ले आएगा, तब तो ये पूरे देश में स्कूल हॉस्पिटल बनाएगा। उन्होंने फिर ये तय किया, फिर गुजरात गए। जब गुजरात गए तब इन्होंने तय कर लिया कि केजरीवाल को किसी भी हाल में षड्यंत्र करके जेल में डालो। उन्होंने फिर शुरू किया मनीष सिसोदिया को जेल में डालो, फिर देखो ये टूटते हैं क्या, पार्टी नहीं टूटी। फिर बोले कि सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दो, देखा पार्टी टूटती है क्या, पार्टी नहीं टूटी। फिर बोले संजय सिंह को जेल में डाल दो, फिर देखा पार्टी टूटती है क्या, पार्टी नहीं टूटी। हमारे जैसे साधारण लोग, मैं आईआईटी में प्रोफेसर था, राजनीति से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं, आप डालो जेल में जितने डालो, हमारे जैसे साधारण लोग आएंगे और हम लड़ेंगे, जो होगा जीवन का देखा जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार नेता है, एक ईमानदार राजनीति को लेकर आए और उनको राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए ये षड्यंत्र है जिसको वो लड़कर बाहर आए। सभी विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में कैंडिडेट नहीं, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी रिव्यू कर रही है सभी सीटों का और सभी क्षेत्रों का और सभी जगहों का, और इस पर डिटेल में और डिस्कस करके आगे इंडिया अलायंस जैसे हर जगह होता है, यहाँ उड़ीसा में इंडिया अलायंस के अभी उड़ीसा में इस बारे में कोई चर्चा नहीं। थैंक यू। लेकिन आपका मीटिंग में गए थे उसमें आप पार्टी हरदम वहाँ रिफ्लेक्ट किए हैं, तो वहाँ डिस्कशन नहीं हुआ, सीट के बारे में भी बुलाया गया था। उड़ीसा के स्पेसिफिक केस में डिस्कशन नहीं हुआ। सर आपके बात नहीं बोल रहा हूँ, आपके जो स्टेट यूनिट ये लोग गए थे बात करने। आम आदमी पार्टी कुछ राज्यों में इंडिया अलायंस के साथ है, जैसे कि दिल्ली में है, जैसे कि हम गुजरात में है, जैसे कि हरियाणा में है, और कुछ राज्यों में अलायंस पे नहीं है, जैसे कि पंजाब में हम नहीं। उड़ीसा में आम आदमी पार्टी अभी सभी सीटों का, सभी चीजों का रिव्यू कर रही है। हम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपको बता दूं, हम एक अलग आइडियोलॉजी के अलग पॉलिटिकल पार्टी है। इंडिया अलायंस का कारण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति देश में थोप रहे हैं, देश को बचाने के लिए अपने स्वयं के राजनीतिक हितों को दूर रखकर, ध्यान में ना रखते हुए वो अलायंस किया गया है नेशनल लेवल के चुनाव के लिए। कई राज्यों में अलायंस है और कई राज्यों में अलायंस है।